तो बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। विपक्ष ने भी अपने उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस है सुदर्शन रेड्डी और वो विपक्ष के उम्मीदवार होंगे। संविधान के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं। मूल्यों के लिए उन्होंने अपनी सारी जीवन लड़ाई लड़ी है, वो उम्मीदवार बने हैं और सारे विपक्ष पार्टियों ने सर्वसम्मति से इनका नाम चुना है। मैं खड़गे जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने सारे विपी है। मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। We are going to file the nomination. मैं अभी आपको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया। We are going to file the nomination on 21st. So the importance of candidate and how important he is already Jairam Ramesh explained. Further, I don't want to say anything. Thank you for all the media people coming. And tomorrow, all opposition party members, MPs are meeting in Central Hall 1 o'clock. This is for your kind information. Thank you. Just to add one more point. Mr. Kharge has said everything there is. All opposition parties is the phrase he used quite correctly. Just to let you all know, the Aam Aadmi Party is also on board. और हमारे सहयोगी रवि सिसोदिया हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि, बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रह चुके हैं और किस तरीके से उनके नाम पर सहमति बनी है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से बीजेपी की तरफ से नाम की घोषणा की गई थी, उसके बाद से विपक्ष की तरफ एक दबाव था कि जो कैंडिडेट हो वो दक्षिण भारत की तरफ से ही हो और पहले जो डीएमके के लोग हैं वो चाहते थे कि तमिलनाडु से किसी को उम्मीदवार बनाया जाए। दो नाम भी वहां से आए थे तमिलनाडु की तरफ से कि जिनको उम्मीदवार के लिए, हालांकि कल जो बैठक हुई थी उस पर सहमति नहीं बन पाई थी और इसीलिए आज सुबह बैठक बुलाई गई थी करीब 12:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पे। वहां पे सहमति बनी। बी सुदर्शन रेड्डी जो कि न्यायविद भी रहे हैं, इससे पहले गोवा के चीफ जस्टिस भी रहे हैं, तो इनके नाम पे सहमति बनी। एक जो टारगेट था इनका, ये चाह रहे थे कि जो टीडीपी है, अगर क्षेत्रवार अगर बात करें तो टीडीपी अलायंस पार्टनर है सरकार की और बी सुदर्शन रेड्डी चूंकि तेलुगु हैं, तो ऐसे में क्या उनको टारगेट किया जाए, तो ये तमाम चीजों को सोचकर उसका रणनीति बनाया गया और उनके नाम पर सहमति बनी। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि पहले ये चाहते थे या तो जो नाम हो वो तमिलनाडु से हो या बिहार से हो। चुनाव को देखते हुए जो पर्पस है इनका कि चुनाव को टारगेट किया जाए और उसी आधार पर नाम की घोषणा की जाए। लेकिन कल चूंकि सहमति बनी नहीं थी और आज बैठक हुई और उस बैठक में सहमति बनी बी सुदर्शन रेड्डी के नाम पे, जो अब साझा उम्मीदवार होंगे और 21 तारीख को अपना नामांकन दाखिल करेंगे। जी, दूसरी तरफ राधाकृष्णन है और उनको लेकर तमाम तरह की बयानबाजी बीजेपी के सांसदों की ओर से जारी है कि जीत तो तय है ही, बल्कि वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे, ज्यादा मतों से जीतेंगे। और दूसरी तरफ कितनी कड़ी टक्कर बी सुदर्शन रेड्डी दे पाएंगे, इसके लिए क्या रणनीति बनाई गई है विपक्षी गठबंधन द्वारा? कि अगर आंकड़ों में देखो तो बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को नहीं होने वाले उनके उम्मीदवार को लेकर, और यही वजह है कि इन्होंने काफी सोच समझकर एक तरफ से कोशिश की है कि टीडीपी को टारगेट किया जाए। टीडीपी में अगर फूट होती है तो एक मैसेज दिया जाए, क्योंकि ये चाहते थे कि जो चुनावी राज्य हैं वहां से किसी कैंडिडेट को किसी व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया जाए जिसपे सहमति नहीं बन पाई। कांग्रेस के कई लीडर्स हैं जिनका यह मानना था कि बिहार से किसी के नाम पे सहमति बने, जिसमें सहमति बनती हुई नहीं दिखी। डीएमके चाहती थी कि तमिलनाडु से बने, क्योंकि जो राधाकृष्णन है वो तमिलनाडु से आते हैं, तो ऐसे में डीएमके के ऊपर भी एक दबाव था, क्योंकि वो जिस तरह के राजनीति क्षेत्र की राजनीति करते हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर भी दबाव था और इसलिए वो लगातार दबाव भी बना रहे थे कि जो इनका उम्मीदवार हो, साझा उम्मीदवार जो हो, वो कहीं ना कहीं तमिलनाडु से हो। लेकिन इसमें सहमति बनी नहीं
इनकी टारगेट है कि हम आंकड़ों को लेकर जानते हैं कि आंकड़े इनके पास है नहीं। टीडीपी का अगर सहयोग की जरूरत पड़ेगी, अगर जिस तरह से तेलुगु अस्मिता की अगर बात आती है, तो ऐसे में इन्होंने अपने तरफ से कैंडिडेट उतारा है। हालांकि ये जरूर कह सकते हैं कि कई नाम पे मंथन हुए थे और उसके जो कैंडिडेट दिए गए वी सदस्यन रेड्डी उनको इसलिए दिया गया ताकि जो तेलुगु अस्मिता है उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए कल करीब 1 बजे सेंट्रल हॉल में जो तमाम विपक्षी दल हैं उनके सांसदों की बैठक बुलाई गई है। जी, कौन से ऐसे नाम थे रवि जो चर्चा में रहे और सहमति बनते बनते बी सुदर्शन रेड्डी जो हैं वो अब विपक्षी उम्मीदवार हैं, ये तय किया गया? देखिए, अन्ना दुरई तमिलनाडु से हैं, हम साइंटिस्ट भी रहे हैं, एक उनके नाम को लेकर कहा जाता है। टी सिवा जो कि सांसद भी हैं, हालांकि उनके नाम पे भी चर्चा हुई थी। अगर आप बात करें टीएमसी, तो टीएमसी की तरफ से तुषार गांधी के नाम पे चर्चा थी। कहा जाता है कि अगर वो तैयार होते हैं तो ऐसे में वो उनको बैक कर सकते हैं। और तमाम पहलुओं को देखा गया, आने वाले दिनों में चुनाव हैं, वहां से अगर कैंडिडेट दिया जाए तो कैसा रहेगा वो देखा गया। क्योंकि डीएमके के ऊपर एक तरह से नैतिक दबाव था जब राधाकृष्ण को जब उम्मीदवार बनाया गया, तो चूंकि वो तमिलनाडु से ही आते हैं, तो ऐसे में उनके तरफ से ये दबाव था कि तमिलनाडु कहीं अगर कोई व्यक्ति उम्मीदवार हो तो अच्छा रहेगा। हालांकि मैसेजिंग की बात है, क्योंकि ये भी जानते हैं कि आंकड़े या नंबर इनके पास नहीं है उम्मीदवार को जिताने के लिए, लेकिन चूंकि गेम मैसेज का होता है इसलिए इनकी तरफ से कल कोशिश की जा रही थी जिसमें सहमति बनती हुई नहीं दिखी। और उसके बाद आज जो बैठक हुई उस बैठक में 20 सदस्यीय कमेटी के नाम पर सहमति बनी और 21 तारीख को नाम दाखिल करेंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा के लिए रवि। तो बी सुदर्शन रेड्डी विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे।